हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ऑप्शन, वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जिस किसी ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो हमारे इस प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो नॉलेज मिल सके। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ऑप्शनों के बारे में बताया था। अब ऐसे ही हम क्या है कि नेक्स्ट अगले ऑप्शनों की तरफ आए हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये आप लोगों के लिए आना चाहिए, जो भी कंप्यूटर यूजर है या जो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं तो उनको के लिए ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैं क्रम से वीडियो लेके चलता हूँ, एक एक ऑप्शन वाइज वीडियो और एक एक प्रोग्राम वाइज वीडियो लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक क्रम से ऑप्शन मिल सके। बहुत स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर एक्सेल से बनाओ, एक्सेल की वीडियो डालो या फिर इसकी ट्रिपल सी की डालो, मतलब लिब्रो ऑफिस की। तो मैंने कहा था कि क्यों ना मैं एक तरफ से मैं डाल रहा हूँ, मैं एक तरफ से ही चलूँगा ताकि आप लोगों के लिए या सबके लिए एक तरफ से ही नॉलेज मिल सके। तो मैं एक तरफ से ही चल रहा हूँ। अब हमारा एमएस वर्ड खत्म होने वाला है, एक ये वीडियो हो जा रही है, इसके बाद अगली नेक्स्ट करें, इसमें ये एमएस वर्ड पूरा फिनिश हो जाएगा। कुछ एडवांस भी साथ में बता दिए गए हैं, वो भी शॉर्ट वीडियो, तो वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स सीखने हैं तो इस पे भी हमारे चैनल पे, और हमारे जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, अन्यथा या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाकर कंप्यूटर से टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हो। तो अब हम चलते हैं, आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक आप लोगों से सबसे विनती है कि हमारे जो भी जैसे वीडियो वॉच करें तो वो आप लोग क्रम से देखें, स्केप करके ना देखें। अगर स्केप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से यूज किया है। तो क्रम से देखें ताकि आप लोगों के लिए सही से ऑप्शन समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की होम स्क्रीन तरफ, और वो भी एमएस वर्ड के इंटरफेस की तरफ। कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Windows+R की दबाते हैं और यहाँ पर उसकी रन कमांड डाल देंगे, पिनवर्ड एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमारा क्या आ जाता है, एमएस वर्ड। क्या आ जाता है, एमएस वर्ड, और वो भी 2010 का। ठीक है, ये ऑफिस है 2010। तो अब इसमें हमने क्या क्या क्रम से मैंने बता दी है सारी वीडियो, जैसे होम टैब की, इंसर्ट टैब की, पेज लेआउट की, रेफरेंस की, मेलिंग की। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूँ। अगर जिस किसी ने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं रिव्यू। क्या आता है, रिव्यू, यानी कि इसके ऑप्शन आज हम बारीकी से इसमें सीखेंगे एक एक क्रम से। ठीक है, वो भी डिटेल में। जैसे मैं इस पे जाता हूँ रिव्यू में जैसे यहाँ पर आता है ग्रुप। हमने सब वीडियो में कहा है जैसे ग्रुप वाइज हमको देखने होते हैं, ग्रुप पहचानने होंगे। जैसे ये मेन्यू होता है या टैब होता है, टैब के अंदर जो होते हैं ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप। जैसे प्रूफिंग होता है, लैंग्वेज और कमेंट और ट्रैकिंग और चेंजेस और कंपेयर और प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारे क्या आएंगे, वो प्रोटेक्ट है, यानी कि ये हमारे ग्रुप है और ग्रुप में ऑप्शन है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग में हमारे 4 ऑप्शन है, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर और रिसर्च या थिसोर्स या वर्ड काउंट। क्या आता है, वर्ड काउंट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इक्वल RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। मैंने ये क्या ले लिया, एक प्रैक्टिस पैराग्राफ ले लिया। क्या ले लिया, प्रैक्टिस पैराग्राफ। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ में ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने ये बढ़ा दिया। ठीक है, और ठीक ये हो गया, थोड़ा मैंने साइज बढ़ा लिया। अब देखो यहाँ से आता है स्पेलिंग चेक। क्या आ रहा है, स्पेलिंग चेक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो मैं इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एक ऑप्शन यूज होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से ठीक है जी, चलो बाद में मैं देखता हूँ। जैसे ही मैंने ये कर लिया, अब यहाँ से देखो आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये किस लिए होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑप्शन है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रामिकल मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। जैसे देखो अब मैं करके, अभी तो कोई नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ गलती कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कर दी, यहाँ से देखो
नेक्स्ट मैं इसमें आता हूँ और इसमें मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है। तो ये देखो रेड आने लगी ना, रेड यहाँ पर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, देखो इसमें देखो ये जब भी बताता है जब इसके स्पेलिंग है इस में हो, इस मतलब ऑफिस में हो तभी ये बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोई भी, जैसे यहाँ पर व्हाट इज है ना कंप्यूटर, ये मैंने कर दिया व्हाट इज कंप्यूटर, ये मैंने कर दिया। देखो यहाँ पर भी देखो ये ग्रीन आने लगी, क्या आने लगी, ग्रीन आने लगी। अब इन्हीं का मैं मतलब समझाऊंगा जैसे ये क्यों आती है और इसको हटाना किस तरीके से, वो हम इसी ऑप्शन के थ्रू हटाएंगे, जैसे प्रूफिंग में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्योंकि जो रेड लाइन आ रही है ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है और ये ग्रीन लाइन आ रही है ये हमारे होते हैं ग्रामिकल मिस्टेक। अब यानी कि इनको कोई भी तुमसे कोई कहे कि इसको सही करो तो ये किस तरीके से करते हैं वो देखो, ये जैसे हटाना है तो ये देखो हमारी क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इस पे जाऊंगा या फिर तो इसकी शॉर्टकट की पूछ लिया जाता है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने, तो F7 होती है, क्या होती है, F7 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछ लिया जाता है बार बार, ठीक है, एग्जाम में। तो अब देखो यहाँ से देखो ये आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या किस तरीके की है, जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पर चेंज करना है, क्या चेंज करना है, चेंजिंग, अगर मुझे जैसे चेंज करना है तो या फिर ऐसे ही रखना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इग्नोर करना है इग्नोर कर सकते हैं, अब एक ही करना है इग्नोर तो वो कर सकते हैं, या इसी को ऐसे ही स्पेलिंग को अगर इस डिक्शनरी में मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है। अन्यथा यहाँ पर चेंज या चेंज ऑल एक साथ सारे करना है या फिर चेंज एक एक बार करना है, जैसे यूजिंग मुझे इस तरीके से लिखना है, देखो इसकी ये मीनिंग आ गई, ठीक है। तो जो भी हमको जैसे सही लग रही है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैंने चेंज, देखो चेंज हो गई ना। अब दूसरे पे आ गए नेक्स्ट, यहाँ पर पिक्चर, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से पिक्चर, ये देखो तो यहाँ से हमारा ये भी चेंज हम कर सकते हैं, देखो ये हो गए। अब ग्रामिकल मिस्टेक, देखो ग्रीन आता है वो ग्रामिकल मिस्टेक होती है। व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, तो जब भी जैसे सेंटेंस में व्हाट शब्द यानी क्या शब्द आता है तो बाद में क्या आता है, प्रश्नवाचक आता है, क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं लगा तो देखो वो बता रहा भी है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहीं पर जाऊंगा और यहाँ से प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगा देता हूँ क्योंकि मैंने उसमें ऐड कर दिया था, क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, प्रश्नवाचक मैंने चिन्ह ये लगा दिया, ठीक है। तो ये होता है, ये उसी में ही होता है। अगर ये जैसे यहाँ पर होगा, जैसे मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, जैसे इसमें जैसे अब देखो यहाँ से नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैंने कर दिया मैं WHAT व्हाट एज, ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर, ये मैंने जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो अब यहाँ पर नहीं बताएगा क्योंकि मैं एक ही बार जैसे बताता वो सही हम कर चुके हैं, ठीक है, और वहां पे मैंने ओके कर चुका हूँ, इस वजह अब नेक्स्ट पेज पे लेके जाओगे तो उस पर फिर से बताने लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा कौन सा है, जैसे रिसर्च, क्या है, रिसर्च, किसी भी शब्द के बारे में सर्च करना, जैसे हम गूगल वगैरह पे करते हैं, जैसे इसके बारे में मुझे सर्च करना तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। ये इधर आ गया राइट साइड पे, यहाँ पर एरो पे मैं क्लिक करूंगा, एरो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये काफी सारे ऑप्शन है, उसी यानी कि शब्द से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर आएंगे, तो वो जो हमको लेना है वो हम ले सकते हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि ये भी आप लोगों के लिए अच्छे से आ गया होगा, यानी इसी रिसर्च करने से। अब थिसोर्स यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़े होंगे ना, तो वैसे ही यहाँ पर होता है, देखो इसको मैं क्लिक करूंगा यानी सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने में यही थिसोर्स पर क्लिक करूंगा तो यही रिसर्च ही यूज होता है, क्या होता है, रिसर्च ही, उसी से रिलेटेड इसमें भी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अगले ऑप्शनों की तरफ, जैसे ही हम ये नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जैसे यहाँ पर वर्ड काउंट वाला, कौन सा है, वर्ड काउंट वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे थिसोर्स हमने बता दिया था कि ये रिसर्च की तरह काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वर्ड काउंट। जैसे ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें जो हमने जो कितनी लाइन ली है या कितने शब्द हैं या नो स्पेसिंग के कितने कैरेक्टर हैं, विद स्पेसिंग के कितने कैरेक्टर हैं, तो वो हमारा सारा चीज इससे हम पता कर सकते हैं कितने पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे,
यहाँ हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर सिलेक्ट करोगे तो उतना ही उतना बताएगा। हम क्या करते हैं पूरे में ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दी क्लिक, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या आ गया? डायलॉग बॉक्स। इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि हमारे पेज हमारे बन है, वर्ड्स हमारे 191 है, करेक्टर नो स्पेसिंग के हमारे इतने हैं, ठीक है, करेक्टर विद स्पेसिंग के इतने हैं और पैराग्राफ के इतने हैं, लाइन्स हमारे इतनी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्रूफिंग के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लैंग्वेज, यानी कि यहाँ से क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट या ट्रांसलेट सिलेक्शन टेक्स्ट को, या मिनी ट्रांसलेटर है ना एक। तो ये छोटे छोटे मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे ये वाला है, इतना मुझे क्या करना है, हिंदी में मुझे करना है, क्या करना है, हिंदी में करना। जैसे ही हमने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इतना ही, जैसे ट्रांसलेट सिलेक्शन टेक्स्ट पर मुझे जाना है, और यहाँ से देखो ये आ गया फ्रॉम इंग्लिश और टू में हम क्या कर देते हैं यहाँ से, कि यहाँ से ट्रांसलेट ऑप्शन, यहाँ से जैसे चल नहीं रहा। देखो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसमें जैसे आप लोगों का नेट वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा नेट नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंग्लिश यहाँ पर है और टू में हिंदी करना है। क्या करना है, वो हम सिलेक्ट जैसे कर लेंगे हिंदी में, तो यहाँ से ट्रांसलेट ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जितना टेक्स्ट सिलेक्ट है उसको क्या कर देंगे हम। तो ये इसमें नहीं चल रहा है, या आप लोग अपने उसमें सिस्टम में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ये ट्रांसलेट नहीं करके दे रहा है। जैसे मैंने प्रोसेसिंग बताई वैसे ही होगा सेम, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ से हमारी पहले से ही सेट होती है, हमारी डिफॉल्ट होती है, ये हमको छिड़काई नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे वैसे ही रखना है। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कमेंट, किसी भी शब्द में कमेंट लगा रहे हैं, उस शब्द के बारे में कहना है कुछ तुम लोग, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कमेंट कर दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं शॉर्ट वीडियो ही मैंने मतलब बता दी, ठीक है, किस तरीके। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट भी हम लगा सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक, यानी टिप्पणी देना। आप नेक्स्ट गया, इसको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे जिस पे क्लिक है वो डिलीट भी, कंट्रोल जेड मैंने कर दी, वापस आ गया, ठीक है। प्रीवियस पे जाना है, देखो पहले वाले पे या नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कमेंट से रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कमेंट पूछ लिया भी जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम ये लगाते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से यूज होता है। और टिप्पणी का यूज, जैसे टिप्पणी का पूछ ले कि टिप्पणी हम लगाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो कमेंट का है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ट्रैकिंग ग्रुप। क्या होता है, ट्रैकिंग ग्रुप वाले ऑप्शन सारे। जैसे यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन बताने से पहले आप लोगों से फिर से मैं वही विनती करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, क्रम से देखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से ऑप्शन समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रैक चेंजेस, इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज क्या है, हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते होते हैं और अचानक कोई मेरे पास ऐसे व्यक्ति बैठा है या फिर कोई आ गया, तो उसने कुछ छेड़खानी कर दी और कुछ भी काट दिया, कुछ भी कर दिया और मुझे मालूम नहीं पड़े, तो वहां पर क्या करेंगे, हमको मालूम पड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे तो ट्रैक चेंजेस अभी एक्टिव नहीं है, इस पर मैं गया, इस पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी काटता है, जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर वो काटेगा नहीं पूरा, वो दिखेगा, या फिर यहाँ पर डिलीट करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पर इतना मैं कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, डिलीट। तो देखो वो हमारा नहीं कटे। या फिर कुछ बढ़ाऊँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर है, यहाँ से मैं कुछ बढ़ाऊँ, तो देखो इस तरीके से, यानी कि प्रॉपर हमको दिख रहा है। तो वो सामने वाले व्यक्ति चौंक जाएगा कि ये क्या काटने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ, तो वो कट भी नहीं रहा है, यानी कि उसमें रह रहा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं छेड़ेगा, ठीक है, और मालूम भी हमको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है। अब देखो यहीं पर क्या होता है कि यहाँ पर फाइनल शो मार्कअप, जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ मैं, यानी कि मुझे इसमें क्या करना है, फाइनल पे बाय डिफॉल्ट फाइनल पे मैंने कर दिया, इस तरीके से पहले जैसा हो गया। नेक्स्ट में क्या कर देता हूँ, ओरिजिनल शो मार्कअप, इस पर मैंने कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ओरिजिनल पे मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखो, यहाँ से देखो, अब यहाँ पर शो मार्कअप, जैसे इसमें मैं जाता हूँ, देखो ये हमारे चेकबॉक्स लगे होना चाहिए, तभी ये बताएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये प्रीवियस पेन, जैसे हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखो पेन के भी थ्रू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो रिव्यू पेन वर्टिकल, इसमें मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो पेन आ गया, इसके भी थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गया होगा समझ में। देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आप लोगों का सजेशन अवश्य दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, अब ट्रैकिंग वाले ऑल ऑप्शन आ चुके आप लोगों के लिए। अगर इसको बंद करना है तो मैं यहीं से आके बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं पे। नेक्स्ट क्या आते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि जो हमने काटे हैं या डिलीट करे वो मैं रखना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ,
तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेंजेस वाले ग्रुप में और इन ऑप्शनों का यूज करूंगा। जैसे इसमें जाऊंगा, यहाँ पर देखो काफी सारे ऑप्शन है, जैसे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट वाले पहुंच जाएंगे, एक्सेप्ट चेंज एक ही करना है या ऑल करना है, तो वो हम यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट पे मैं जाऊंगा, यहाँ से देखो यस मैंने कर दिया, इस पर आ गए, इसको मुझे रखना है किस तरीके, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कर्सर लेके आता हूँ, इस पर मैं आया, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर एक्सेप्ट मैं चाहता हूँ इसको नहीं रखना या रखना चाहता हूँ, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो ऐसे मैं रिजेक्ट अगर करना चाहूँ तो यहाँ से रिजेक्ट, ठीक है, हटा दूंगा, मूव दूसरे वाले पहुंच गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गए होंगे चेंजेस वाले। इसमें दो ऑप्शन है, प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले ऑप्शन की बढ़ने से पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर जिस किसी ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस वीडियो को पहले वो लाइक कर ले और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कंपेयर। कंपेयर यानी कि कंपेयर तुलना करना, जैसे दो डॉक्यूमेंट के बीच में तुलना करना। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर एक यही सेव कर लेता हूँ, क्या कर लूँ मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 111, ठीक है, 3 बार 1 मैंने कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ किसमें, यहाँ पर जाता हूँ मैं डॉक्यूमेंट में, मैं सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ से देखो ये जैसे ही मैंने एंटर कर दिया ये सेव हो गया। अब मैं इतना मैं काट देता हूँ इसको, देखा कंपेयर तुलना करूंगा मैं दो डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और मैं फिर मैं F12 दबा देता हूँ। क्या दबा दूँ, F12, सेव एज की शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ से 111 और 22 कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी मैं किस में कर दूँ, मैं डॉक्यूमेंट में कर दूँ। किस में कर दूँ, इसी में डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखना जैसे मैंने दो कर लिए, एक कंपेयर पे जाते हैं, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं गया, यहाँ से मैं कोई जो मैंने सेव किया, जैसे ये मैंने ले रही है, पहले वाले पे ये मैं कर लेता हूँ, फिर दूसरे वाले पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये वाली मैंने दूसरी नेक्स्ट सेव की थी, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ओपन मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने करने के बाद अब मैं क्या देता हूँ ओके। ओके पे करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ यस। ठीक है, यस करने के बाद देखो इस तरीके से आएगा। तो ये देखो ये हमारी क्या थी, हमारी ओरिजिनल, जैसे यहाँ पर आता है कंपेयर डॉक्यूमेंट, इससे मैंने कंपेयर की, देखो यहाँ पर था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा इतना है और हमारा रिवाइज हमारा डॉक्यूमेंट ये है। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मतलब तुलना कर सकते हैं आपस में कि कौन सा ओरिजिनल था कौन सा हमारा होता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड नहीं करूँगा, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे आगे। अब नेक्स्ट इसी में आता है क्या, इसको मैं भी कंट्रोल ए करके डिलीट कर दूं मैं सारे ऑप्शनों को, और यहाँ से क्या कर दूं, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या कर देता हूँ रिजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इक्वल RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ये मैंने कर लिया। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर आते हैं, अब देखो ये इस पे मैंने क्या कर दिया सिलेक्ट कर दिया, यानी सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है प्रोटेक्ट, यानी कि पासवर्ड लगाने के लिए होता है। क्या होता है कि पासवर्ड कोई भी, जैसे ये ऑप्शन जैसे इस पर मैं जाता हूँ, इसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए, क्या करना भाई, छेड़खानी नहीं कर पाए, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं इस पर आता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं गया इसमें और इस पर भी मैंने चेक बॉक्स लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया ये क्या कर दिया यस स्टार्ट, इस पर मैं गया और यहाँ पर मैं कोई सा भी पासवर्ड वो लगाना जो आप लोगों के लिए ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 1 2 3। ठीक है, इस पर मैंने कर दिया, मैंने नेक्स्ट मैंने कर दिया, फिर 1 2 3, ये मैंने करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। ओके पे करने का अब देखो यहाँ पर कुछ भी करेंगे हम कुछ भी हो नहीं रहा है, यानी कि ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ कर नहीं पाए, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब बात आ जाती है कि हम खुद अगर ये ऑप्शन करें तब हम क्या करेंगे, तब हम इसी में जैसे यहीं पर जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं हम स्टॉप प्रोटेक्शन, ये आ रहा है नीचे, यहाँ पर स्टॉप पे जाएंगे, यहाँ पर वही पासवर्ड डालेंगे 1 2 3। ठीक है, इस पर मैं जाऊंगा और मैंने एंटर कर, यानी कि हम यहाँ से खोल भी सकते हैं, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, यानी कि आप लोगों के लिए सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स और भरपूर जानकारी मिल सके कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट अगले ऑप्शनों की तरफ, अगले मेन्यू की तरफ हम